ईरान आजकल जो यूज कर रहा है वो हीट सीकिंग मिसाइल और इंफ्रारेड मिसाइल का यूज कर रहा है। ईरान ने अमेरिका के कई सारे ड्रोन F-35 तक को मार दिया और इसमें उसकी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है रूस। देखिए, ईरान के पास अभी एक ऐसा ज्योग्राफिकल समीकरण है ना जो परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर है। उसके लिए रूस आराम से इन लोग को प्रोवाइड करा दे रहा है। IRGC जब तक रहेगी तब तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है, और IRGC का एगो कमांडर रहे तब तो। और हार्मुज जल संधि को ये लोग खुलवा कैसे, मान के चलिए अगर हार्मुज जल संधि खुलवा भी दिए तो ये क्या करेंगे सब, कभी कभी इस पे हमला करते रहेंगे सब। इंश्योरेंस कंपनियां भाग जाएंगी, ये एरिया जितना डिस्टर्ब रहेगा दुनिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएगी, या भैया ये हमला खत्म करो ना, हमारे लिए दिक्कत हो रहा है। ईरान आजकल जो यूज कर रहा है वो हीट सीकिंग मिसाइल और इंफ्रारेड मिसाइल का यूज कर रहा है। जो भी जहाज नीचे आ रहे हैं, नीचे आने वाले जहाजों के पीछे का जो इंजन का हीट होता है, उस हीट को पकड़ के उसके ऊपर ईरान मिसाइल लॉन्च कर दे रहा है। जो काफी हद तक सटीक लग रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के कई सारे ड्रोन F-35 तक को मार दिया और इसमें उसकी सबसे ज्यादा मदद कर रहा है रूस। देखिए, ईरान के पास अभी एक ऐसा ज्योग्राफिकल समीकरण है ना जो परमाणु बम से ज्यादा ताकतवर है। उसके लिए अब एक एक करके समझाते हैं कि ईरान आखिर किसके दम पर इतना उड़ रहा है, आखिर वो उसके पास है क्या और क्या ज्योग्राफिकल एडवांटेज उठा रहा है। सबसे पहले तो ईरान अभी लगभग 31 टुकड़ों में टूटा हुआ है। जो उसके मोज़ेक जो फौज थे अलग अलग टुकड़ों में, सबके पास अपनी मिसाइलें, अपनी सेना, अपनी आर्मी, यानी अब आपके पास बात करने की गुंजाइश खत्म। वैसे भी उसने टॉप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम लीडर, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश, सबको तो मारिए दिया है। टॉप लीडरशिप खत्म, तो अब बात करने की चांसेस खत्म। वो चारों ओर से मारेंगे और सबके पास अपनी मिसाइलें हैं, अपना ये है। तो इसलिए सुनते होंगे आज एक स्टॉर्म होगा तो पता चला ई वाला मारा है तो अगली बार ई वाला मारेगा। तो अलग अलग मोज़ेक में फैला हुआ है। और उसके बाद इनकी सप्लाई खत्म नहीं होगी। इनकी सप्लाई क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि ऊपर में कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर से रूस लगा हुआ है और रूस से उधर से आके चाइना लगा हुआ है, वहां से वो सप्लाई कर देते हैं। रूस आराम से इन लोग को प्रोवाइड करा दे रहा है। IRGC जब तक रहेगी तब तक ये युद्ध खत्म होने वाला नहीं है, और IRGC का एगो कमांडर रहे तब तो। भैया इसको 31-32 टुकड़ों में तोड़ के रख दिया, कितना कमांडर को मारेंगे? और इन सारे लोगों को एक्यूरेट सैटेलाइट डाटा रूस और चाइना प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा कि ईरान जो जहाजों को मार रहा है तो जहाज पे किधर मारना चाहिए किधर नहीं, एग्जैक्ट मार रहा है वहां पर, और उनको सैटेलाइट डेटा A to Z प्रोवाइड करा रहा है। चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर पाकिस्तान को भी सैटेलाइट डाटा पहुंचाया था। हालांकि इसमें ज्योग्राफी भी बहुत हेल्प कर रही है ईरान की। ईरान के अंदर है क्या, ये देखिए, पूरा पहाड़ है और बीच बीच में रेगिस्तान है। तो यहाँ आके फंसना मतलब ये सेकंड अफगानिस्तान हो जाएगा उनके लिए, इस तरह का रेगिस्तान है। और हार्मुज जल संधि को ये लोग खुलवा कैसे, मान के चलिए अगर हार्मुज जल संधि खुलवा भी दिए तो ये क्या करेंगे सब, कभी कभी इस पे हमला करते रहेंगे सब। इंश्योरेंस कंपनियां भाग जाएंगी, ये एरिया जितना डिस्टर्ब रहेगा दुनिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएगी, या भैया ये हमला खत्म करो ना, हमारे लिए दिक्कत हो रहा है। तो ये ऐसे हारने वाले नहीं है, यहाँ पर इन लोग का अलग है। दूसरा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और किसी भी नेवी को मारने के लिए ये दो तरह के चीज़ों का यूज कर रहे हैं। एक तो 500-600 ड्रोन भेज देंगे, सब कोई ना कोई लग जाएगा। इसके अलावे इनके पास एक छोटी साइज की नावें हैं जिन्हें ये मच्छर फौज कहते हैं। इन नावों के ऊपर 4-4 को मिसाइल लाद देते हैं सब, और खूब स्पीड में लेंगे सब, ऐसे उसे चला के और चारों मिसाइल फायर कर देंगे सब। और जब जहाज दुश्मन के जहाज में, टैंकर में टकराने वाली होगी तो ये कूद जाएंगे सब समुद्र में, तैर के निकल जाएंगे अपना कहीं भी, और जहाज में आग लग जाएगी। तो इससे पूरी लोग परेशान है। अभी एगो ईरान से बिना परमिशन जहाज निकल रहा था, अमेरिका का आए निकलो ना, क्या दिक्कत है, यही मार के गिरा दिए सब वहां पर। तो हार्मुज को ये सब बंद रखेगा सब। अभी ईरान अपना सबसे खतरनाक चाल चलने जा रहा है, समझिए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया। पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता था, इंडिया का 60% यहीं से जाता था, चाइना का 80% यहाँ से जाता था। अगर ओवरऑल पूरी दुनिया का देखेंगे तो 20 से 25% यहीं से जाता था। पूरे यूरोप में झमेला है, क्योंकि यूरोप वालों ने कहा था कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से। अभी रूस कह रहा है कि मत खरीदो, जाओ यहाँ से, रूस एक्स्ट्रा दाम पे बेच रहा है। अभी ये इसको तो बंद किया है। अगर ये बाब अल मंदेब को बंद कर दिया ना तो पूरी दुनिया का शिपिंग रूट बंद हो जाएगा, मतलब मेजॉरिटी 40% बंद हो जाएगा। एशिया से यूरोप का कनेक्शन फिर पूरी अफ्रीका से नीचे से होके जाना पड़ेगा। और इसके लिए ईरान ने हूती रेबल्स को रेडी कर दिया है।
अब ये हूती क्या है, यमन के निचले हिस्सा को कंट्रोल करते हैं हूती। उन्होंने अभी मिसाइल मारा है इजराइल के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल। तो किसी भी रास्ते को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बड़ी फौज की जरूरत नहीं होती है, ब्लॉकेज करने के लिए जरूरत है, डिस्टर्ब करने के लिए क्या जरूरत है? आप वही लाठी लेके हाईवे पे खड़ा हो जाइए, कौन अब डिस्टर्ब करने के लिए क्या है, ढेला चला देगा, एगो मिसाइल मार देगा, ये कर देगा। तो व्यापारी सबके पास युद्ध की कला थोड़ी होती है। अब अगर ये चोक कर दिया तो पूरी दुनिया घुटने पे आ जाएगी, फिर या तो फिर परमाणु बम होगा या तो फिर अमेरिका के ऊपर प्रेशर हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक हथियार है ईरान का, वो है पड़ोसी देशों का वाटर डिसैलिनेशन प्लांट। ओमान हो गया, यूएई हुआ, कतर, बहरेन, सऊदी अरब, कुवैत, इन सारे शहरों में, सारे देशों में पीने का पानी नल से नहीं आता है, इन्हें डिसैलिनेशन प्लांट में साफ किया जाता है। और इन देशों के पास क्या है, सऊदी अरब के पास 20 गो डिसैलिनेशन प्लांट है। एक पे कहीं मारेंगे उड़ जाएगा यहाँ पे, और वो क्या करेगा, इस पे यूरेनियम डकल मार देगा या मरकरी डाल के फेंक देगा, सोच रहा जहाँ फूटे फूटे बाकी सब प्रदूषित हो जाए, कोई यूजो ना कर पाए। 20 गो इसके पास है, 4 गो इसके पास है, 6 गो उसके पास है। अगर ये डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिया तो इस गर्मी में अरब देश लोग पानी पानी के लिए तरस जाएंगे, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। फिर ये अरब देश कहेंगे सर कि अमेरिका तुम अपना युद्ध लेके जाओ, हमारे यहाँ से हमारा झमेला नहीं है। ईरान अभी भरपूर ज्योग्राफी का फायदा उठा रहा है। हम लोग के लिए जो तेल है उसके टैंकर्स को परमिशन दिया है, परमिशन दिया हुआ है। और अब कई जगह पे क्या है कि गैसेज और पेट्रोलियम की किल्लतें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन भारत सरकार भी क्या करेंगे, पूरे देश से अभी कहीं ना कहीं से हम लोग को भी इंतजाम करना पड़ रहा है। और होता क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई रेगुलर आदमी है तो एगो सिलेंडर खाली है, एगो अभी ये लगा हुआ है, तो उतना टेंशन नहीं रहता है। अभी जब ये युद्ध वाला स्थिति होता है ना, तो आदमी वो खलिक्का को लेकर दौड़ने के फेवर में चल जाता है, क्योंकि जो मिडिल क्लास आदमी वो 2 पैसा सोचता है कहाँ से भी बचा सके। तो ये बहुत खतरनाक ईरान के पास इस चीजों को है। अभी अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। वो कह रहा है कि हमने तो रिजीम चेंज करना था, कर दिए। अरे यार, तो रिजीम कर चेंज करके किया क्या, वही तो फिर आ गए, खोमैनी को खटा के फिर खोमैनी आ गए। वही तो वही हुआ, 20 साल अफगानिस्तान में लड़े, तालिबान के खिलाफ गए तो फिर तालिबान चला आया। ये तो वही हाल हो गया यहाँ पे। तो कौन सा चीजें को चेंज हुआ है यहाँ पे? हम जैसे लोगों को दिक्कत होता है, एशिया वाले देशों को, भाई हमारे सारे पड़ोसियों को मारते जाएगा, हम सामान बेचेंगे कहाँ? तो उधर से चाइना बचा हुआ है बेचने के लिए यहाँ पे। तो पूरी दुनिया में हम घिरते जा रहे हैं। लेकिन अभी पूरी दुनिया एक और है, नाटो उधर है, हालांकि नाटो भी धीरे धीरे आ रहा है, अमेरिका है, इजराइल है, दुनिया के इतने एडवांस देश हैं, और पूरी तरह से घेर के रखे हैं ईरान को। ईरान का टॉप लीडरशिप मारा गया, लेकिन ईरान के सैनिक बहादुरी की तरह लड़ रहे हैं।